नमस्कार। आज 21 मई 2025 को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ, जो पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद एक सकारात्मक संकेत है। आज के बैंक निफ्टी के मुख्य आंकड़े। आज बैंक निफ्टी 55,007.20 अंक पर खुला और 55,336.85 अंक का हाई लगाया। बैंक निफ्टी ने 54,690.80 की लो को भी छुआ। आज 55,075.10 पर बंद हुआ। आज बैंक निफ्टी को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण। बाइंग इन फाइनेंशियल स्टॉक्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे निफ्टी को भी समर्थन मिला। फाइनेंशियल स्टॉक्स। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े बैंक शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बैंक निफ्टी को भी समर्थन मिला। अगर बात करें आज के सेंसेक्स की, तो आज का सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। ये सेंसेक्स के कुछ मुख्य आंकड़े। सेंसेक्स आज 81,327.61 अंक पर खुला, 82,021.64 का हाई लगाया। सेंसेक्स ने 21,237.06 की लो को भी छुआ। इसने 410.19 अंक यानी 0.51% की बढ़त के साथ 81,596.63 अंक पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। प्रमुख शेयरों में खरीदारी। नेस्ले, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स और भारतीय स्टेट बैंक जैसे सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में तेजी देखने को मिली। बाजार की समग्र सकारात्मकता। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों और घरेलू निवेशकों की खरीदारी से बाजार में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। कुछ कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजों ने भी बाजार को सहारा दिया। स्टैनली की भविष्यवाणी। मॉर्गन स्टैनली ने अगले एक साल में सेंसेक्स के 1 लाख के स्तर पर पहुंचने की भविष्यवाणी की है, जिससे निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार में बढ़ा है। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स की। निफ्टी इंडेक्स भी सेंसेक्स की तरह बढ़त के साथ बंद हुआ, जिससे पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला रुक गया। निफ्टी 50 के आज के प्रमुख आंकड़े। निफ्टी 50 के हाई की, तो आज निफ्टी 50 ने 24,996.20 का इंट्राडे हाई लगाया। 24,690.80 के लो को भी छुआ। निफ्टी 50 129.55 अंक यानी 0.52% की बढ़त के साथ 24,813.45 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 50 को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण। सेक्टरों में उछाल। आईटी, रियल्टी और ऑटो सेक्टर ने आज बाजार में बढ़त का नेतृत्व किया। शॉर्ट कवरिंग। पिछले कुछ सत्रों में लगभग 2% की गिरावट के बाद निवेशकों ने आकर्षक मूल्यांकन पर भारी भरकम शेयरों में खरीदारी की, जिसे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में गिरावट से भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी निवेश को बढ़ाया है। सकारात्मक आर्थिक भावना। वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारत के विकास का दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। मुद्रास्फीति 6 साल के निचले स्तर पर आ गई है, जिससे निवेशकों का विश्वास भारतीय शेयर बाजार में बढ़ रहा है। अगर टॉप गेनर की बात की जाए, तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बीईएल, टाटा स्टील, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और बजाज फिनसर्व शामिल रहे। यूजर में निफ्टी 50 के इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक महिंद्रा बैंक, कोल इंडिया और ग्रासिम शामिल रहे। कुल मिलाकर आज भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक बंद हुआ, जो फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर में लाभ और निवेशकों की बेहतर भावना से प्रेरित था। हालांकि बढ़ी हुई अस्थिरता आगे आने वाले दिनों में सतर्क आशावाद का संकेत देती है। 25 को कैसी रह सकती है भारतीय शेयर बाजार की चाल। तो भारतीय शेयर बाजार कई कारकों पर निर्भर करेगी। आज बाजार में 3 दिनों की गिरावट के बाद बढ़त देखने को मिली है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कल के बाजार को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेसिस्टेंस। निफ्टी 50 के लिए 25,000 एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है। निफ्टी इसे पार करता है तो 25,100, 25,150 और 25,200 या 25,250 तक जा सकता है। अगर निफ्टी 24,650 और 24,430 पार करता है
तो संभावना है कि मार्केट और नीचे जाएगा। सेंसेक्स पर 82,000 एक प्रमुख रेसिस्टेंस है। अगर सेंसेक्स इसे पार करता है तो 82,200, 82,500 या 82,700 तक जा सकता है। अगर सेंसेक्स 81,200 पर मजबूत सपोर्ट है सेंसेक्स को 81,200 पर मजबूत सपोर्ट है। अगर सेंसेक्स 81,200 से नीचे जाता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। बैंक निफ्टी पर 55,700 पर एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस बना हुआ है। बैंक निफ्टी पर 54,520 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। थैंक यू।